जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा एलओसी पर हाल ही में हुई गोलीबारी में एक बार फिर नागरिकों को परेशान किया गया, जिसमें डांगरी गांव को काफी नुकसान हुआ है। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक मां और उसका बेटा भी शामिल है, जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शुरुआत में राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज जीएमसी में भर्ती कराए गए दोनों को उनकी चोटों की गंभीरता के कारण अमृतसर के अमनदीप अस्पताल में स्थानांतरित करना पड़ा। चौंकाने वाली बात यह है कि सामने आया है कि परिवार अपने इलाज का खर्च खुद उठा रहा है, जिससे इसे संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में संस्थागत सहायता की कमी पर गंभीर सवाल उठते हैं। गोलीबारी ने ढांगरी में आवासीय संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे कई घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। पहले से ही सीमा पर हिंसा के डर में जी रहे निवासी अब टूटे हुए घर और जिंदगियों से जूझ रहे हैं। शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को भी नहीं बख्शा गया। कई स्कूल की इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे बच्चों और उनके परिवारों में डर पड़ गया है। हालांकि अब प्रभावित क्षेत्रों में कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं, लेकिन छात्रों और अभिभावकों में असुरक्षा की भावना बनी हुई है। स्थानीय अधिकारियों ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है, लेकिन प्रभावित निवासियों का कहना है कि तत्काल मुआवजा और चिकित्सा सहायता अपर्याप्त या विलंबित है। सुरक्षा या वित्तीय सहायता के स्पष्ट आश्वासन के बिना प्रभावित परिवारों को अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए छोड़ दिया गया है। यह घटना सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत नागरिक सुरक्षा तंत्र और तेजी से पुनर्वास प्रयासों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है, जो अक्सर सीमा पार शत्रुता के संपर्क में रहते हैं। 10 तारीख को सुबह 7:30 के आसपास यहाँ पे एक मिसाइल आके गिरता है और उसकी वेव्स इतनी थी, जो आपने देखा ही होगा घर को कितना डैमेज किया उसने, और आसपास के जो घर थे और यहाँ पे पास में स्कूल भी है उसको भी डैमेज किया है। और उसकी वेव्स इतनी थी कि हमें 5-6 मिनट तक कुछ होश नहीं थी कि हम कहाँ पे आ गए हैं, क्या क्या हो गया हमारे साथ। अचानक से घर ऐसे लग रहा था कि अभी घर जो है गिर जाएगा, और हम घर से बाहर भागे। थोड़ी देर तो यहाँ पे धुआं ही धुआं था, और हम भागते हुए यहाँ पे जब हमें पहले तो हमें ये लग रहा था कि हमारे घर पे हुआ है, सभी को लग रहा था कि हमारे घर पे हो गया है। तो आसपास के सभी धीरे धीरे जब इकट्ठा हुए, सभी धुआं देखा तो सभी इधर भागे। और एक यहाँ पे एक लड़का था, वो यहाँ पे सबसे पहले पहुँचा। उसने जो है हमारी जो मासी हैं उनको उठाया, वहाँ से अंदर लेके आए, इधर गेट से अंदर लेके आए, और फिर उनको थोड़ी जो घर पे बैंडेज वगैरह जो होता था तो फर्स्ट एड वगैरह उनको वो दी। और उसके बाद हम यहाँ से उनको, यहाँ पे एक इशू है नेटवर्क का, जो हम इससे पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, हमने पहले भी बात की है इसके बारे में, पर कुछ उसका सल्यूशन नहीं हुआ। उस दिन भी हमें यह दिक्कत आई कि जब हम एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे थे और जब हमने वो नंबर डायल किया, उन्होंने बोला कि लोकेशन दो हमें, और यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता, तो हम मैंने लोकेशन कैसे देनी थी। फिर उनके साथ हम कांटेक्ट में रहे और वो यहाँ पे पहुँचे। हमने फिर उनको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। पहले हमने लोड कैरियर में उनको डाला था, नीचे गद्दे बिछा के लोड कैरियर में डाला था, उसके बाद एम्बुलेंस में शिफ्ट किया, और उसके बाद हम उनको रजौरी ले गए। रजौरी में इतना बंदोबस्त नहीं है हमारे हॉस्पिटल्स में, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, अच्छे हैं, पर वहाँ पे जो मटेरियल है जो लोगों को चाहिए वो नहीं है। उसके बाद हमें इतना पता चल गया था कि इंजरी ज़्यादा हुई है, तो हमने उनसे कहा कि आप शिफ्ट कर दो हमें यहाँ से अमृतसर। उन्होंने कहा कि हाँ आप भी सही कह रहे हो कि यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतना वो नहीं है। तो उन्होंने वहाँ से शिफ्ट कर दिया अमृतसर में, अमनदीप हॉस्पिटल में। अभी तक हमें मतलब सरकार से इतनी, सभी को होता है कि हाँ सरकार हमारी कुछ ना कुछ हमारे लिए करेगी, पर सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया। वहाँ पे चाहिए था कि हमारे यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन बात करता वहाँ पे, और इतने अरेंजमेंट नहीं कर पाता उस वक्त पे बंदा, कि इतने पैसे इकट्ठे करने, 10-12 लाख रुपए टेबल पेमेंट होती है वहाँ पर। पहले पैसे दोगे आप, इलाज होगा उसके बाद, तो वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं पहले। तो हमने पैसे दिए, वहाँ पे आगे पीछे से अरेंजमेंट किया। तो एक जो नॉर्मल बंदा है उसके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है